वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। बात हो रही है आज निराव पे थे कि आपकी कॉल्स मौजूद हैं। ब्रेक पे भी हमारे पास हिबा साहबा की कॉल मौजूद है। हिबा साहबा के सवाल का भी हम जवाब देंगे थोड़ी देर बाद। आप ज़रा सी देर इंतज़ार कीजिएगा। GBS को डॉक्टर साहब हम डिस्कस कर रहे थे, गुइllain बारी सिंड्रोम, और आपने कहा कि ये एक तरह से है इज़ अ रेयर कंडीशन, और ये हमारे ही जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त हमारे नर्व्स को डैमेज कर देती है बिकॉज ऑफ किसी इन्फेक्शन को फाइट करते हुए। इट्स लाइक अ फ्रेंडली फायर। बिल्कुल ठीक है, ये बताइए एज ग्रुप इसमें कौन सा मुतासर हो सकता है? ये सब एज ग्रुप्स में देखते हैं, बच्चों में भी होती है और जवान लोगों में भी है और मिडिल एज और ओल्डर लोगों में अच्छा, भी होता है। अमूमन हमारे यहाँ ये बड़ा मसला होता है कि जब कोई अलामत हो रही होती है शुरू में तो लोग उसको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते, तो एक दफ़ा इसकी अलामत दोबारा ज़रा बता दीजिए कि इसकी क्या क्या इसकी सिम्टम्स या अलामतें हैं जिस पे सीरियसली इसको हैंडल हाँ, करें। जो इसका टिपिकल जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है डॉक्टर शहजाद, वो ये है कि दोनों पाँव में, टांगों में कमज़ोरी शुरू होती है और फिर वो बढ़ते बढ़ते हाथों को भी इन्वॉल्व करती है और फिर पूरे बदन में आ जाती है कमज़ोरी। और ये कमज़ोरी कितने अरसे में बढ़ और जाती ये है? अरसा जो है चंद घंटे से लेके 1-2 दिन मैक्सिमम। अच्छा, ओके। और ये जिस तरह से प्रोग्रेस करती है, इतनी रैपिडली कभी कभी प्रोग्रेस करती है कि ज़ाहिर है काफ़ी परेशानी जनरेट करती है और फिर कमज़ोरी इस हद तक बढ़ सकती है कभी कभी, जैसे मैंने कहा, कि आप सांस भी नहीं ले पाते, क्योंकि सांस लेने के लिए भी ब्रेन और नर्व्स का कनेक्शन ज़रूरी है। तो इसका फिर सीने की ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, करना क्या चाहिए? तो इसमें एक तो ये कि ICU में इंसान को रखना पड़ता है, तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है कुछ दफ़ा। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ट्रीटमेंट जो है वो एक इंजेक्शन के ज़रिए भी हो सकता है जिसको IVIG कहते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है इसका कि खून की सफाई, जिसको प्लाज्माफरेसिस कहते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ज़रा महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन इस कंडीशन को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है और डायग्नोसिस के लिए EMG या नर्व कंडक्शंस करते हैं। कभी कभार स्पाइनल फ्लूइड यानी कि रीढ़ की हड्डी का पानी टेस्ट करके उसमें भी कुछ पता चलता है कभी कभी कि ये बीमारी है। और फिर ट्रीटमेंट से कोई 30-40% चांसेस होते हैं कि जो इसका ड्यूरेशन है बीमारी का वो शॉर्टन हो जाएगा। ओके। और इसमें फिर वापस रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योर रेट क्या है इसका? इसका तकरीबन 80-90% लोग जो हैं वो इससे पुल थ्रू कर जाते हैं अगर उनको प्रॉपर निगहदाश्त मिले और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है मरीज़ अगर वेंटिलेटर पे है तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ, इस प्रोग्राम में 1-2 गेस्ट आए हैं जिनको GBS हुआ एंड वो इस वक्त माशाल्लाह 70+ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका सही वक्त पे सही ट्रीटमेंट हुआ और वो मतलब वन ऑफ द टॉप लीडिंग नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के CEO हैं जिनको हुआ था, तो माशाल्लाह आज वो अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं। ये ख़ास बात है GBS की कि इसमें जो हम लोग अंग्रेज़ी में प्रोग्नोसिस कहते हैं, यानी कि बेहतर होने के चांसेस वो बहुत अच्छे होते हैं इसमें। ओके, लेकिन बात ये है कि सही जगह पे और सही वक्त पे आप डॉक्टर के पास चले जाएं। बिल्कुल, और ये है कि इसमें सारा जो निगहदाश्त का जो सारी कशमकश वो इस पे होती है कि कहीं कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि मरीज़ इतना मफलूज होता है कि उसमें मरीज़ की ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, बेड सोर्स, इन्फेक्शन, खाना, टॉयलेट केयर, इन सब चीज़ों को आर्टिफिशियली करना पड़ता है। ओके। तो वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस। और उन्होंने कितना अर्सा ICU में उसको टाइम स्पेंड करना पड़ता है? डिपेंड करता है, चंद दिन भी हो सकते हैं लेकिन चंद महीने भी हो सकते हैं। महीने भी हो सकते हैं कुछ रेयर केसेस में। ओके। डॉक्टर साहब ये बताइए, बचने के लिए कोई तरीका है इसका? इसका बचाव का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि हमको यही क्लियर नहीं है कि ये होता किस वजह से। तो जो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ वो यही है कि ये बहुत आम नहीं है, ये रेयर चीज़ है, लेकिन हाँ, लेकिन इससे बचाव का कोई ऑब्वियस तरीका नहीं। या इंसान में कोई ऐसी इब्तदाई में कोई ऐसा उसके जिस्म में कोई अलामत हो जिससे पहले से पता चल जाए कि इसको GBS हो सकता है? नहीं, वो इतनी नॉन स्पेसिफिक चीज़ है, बिकॉज ये सनसनाहट या कमज़ोरी जो है ये तो मुख्तलिफ वजूहात से हो सकती है, लेकिन जब ये प्रोग्रेस करना शुरू करती है तब फिर परेशानी शुरू होती है। अच्छा, उस वक्त तो फिर इमरजेंसी। हिबा साहब थी लाहौर पे से अभी ब्रेक पे, मैं उनका सवाल रिपीट कर देता हूँ कि 43 ईयर्स इनकी एज है, 5'10" इनकी हाइट है और 120 kg इनका वज़न है। और इनका मसला ये है कि इनके जब सोती हैं तो जिस्म का एक पूरा हिस्सा सुन्न हो जाता है और कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनके लिए। ऑलमोस्ट मतलब पूरा एक हिस्सा इनका सुन्न हो रहा है, बाद में वो सही हो जाता है। और जब बैठती हैं तो अक्सर लगता है कि पाँव में इनके जान ही नहीं है, लगता है कि पाँव बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल इनके जान नहीं हो रही है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको? और चीज़ें भूलना, बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल रही हैं। देखिए, इनका भूलने का जो इशू है वो कुड बी स्ट्रेस, कुड बी अगर कोई डिप्रेशन का असर है। जो फिज़िकल अलामात बता रही हैं ये तो मुझे लग रहा है सारा इनके वज़न से रिलेटेड है, क्योंकि वज़न इनका काफ़ी एक्सेस में है
और 5 फीट 10 इंच की खातून जो है तकरीबन 60-65 मैक्सिमम इनका किलोज होना चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट डबल हैं अपने ऑलमोस्ट आइडियल वेट से। अच्छा, इन्होंने कहा मैंने 10-15 किलो वजन कम किया भी, लेकिन दोबारा किसी वजह से चढ़ गया। नहीं देखिए, बिल्कुल ये इनफैक्ट इससे हमको बड़ी हमदर्दी होनी चाहिए, क्योंकि वज़न जिन लोगों को का मेटाबॉलिज्म जो है वो मुश्किल से कंट्रोल होता है, तो उसमें वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है और इंसान के अपने इख्तियार में वो चीज़ पूरी तौर पे नहीं होती। तो फिर उस केसेस में आजकल आते हैं, आपने भी शोज़ किए हैं इस पे कि अब तो सर्जिकल प्रोसीजर्स आ गए हैं और वो अब रिसर्च साबित कर रही है कि वो सर्जिकल प्रोसीजर सेफ भी हैं और काफ़ी इफेक्टिव भी हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जी इन सर्जिकल प्रोसीजर से पहले हिबा साहिबा आपके सवाल का मज़ीद तफसीलन जवाब मिलेगा। एक कॉलर हैं बहुत देर से ना, उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद नसीम हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत माजरत, बहुत देर से आप लाइन पे थे। कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से एक मकामी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ, एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई। उसी के दौरान प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, मैं वेंटिलेटर पर आ गया। कुछ अरसे बाद हॉस्पिटल सीसीयू में ही मेरा जीबीएस डायग्नोज किया गया। ओके। और वो सारी नर्व कंडक्शन स्टडी हुई। हार्ट का मसला अपनी जगह था, अब ये दूसरा शुरू हो गया। नर्व कंडक्शन स्टडी हुई, फिर जो ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन, जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है हुआ, सारा हुआ। अब ये इस बात को तकरीबन 1.5 साल हो गया। सिर्फ मेरा सवाल ये है कि अभी काफी हद तक मैं इम्प्रूव हो गया, लेकिन अभी भी मेरा सीधा पांव, टांग उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते जैसा कि पहले करते थे। अच्छा। और सज्जे में नहीं जा सकता हूँ नमाज के लिए। ओके। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट फर्दर है? अच्छा, पहले तो वो मेरे सारे इम्यूनोग्लोबिन लगी, सब कुछ हुआ। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको जीबीएस से आप बाहर आ गए। जी जी। पहले तो आप लिटरली, ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का फजल है आपके साथ कि आप बाहर आए। डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल उसके अलावा जो एक्टिविटी है इनकी, माशाल्लाह हर तरह से इंडिपेंडेंट हैं, प्रॉब्ली गाड़ी चला रहे हैं, एक्टिव हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल चला रहा हूं। एक्सीलेंट। बस सीधे पाँव में इनको लगता है कि वीकनेस है और सजदे में नहीं जा पाते। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल। और लेकिन मुझे आईसीडी भी इम्प्लांट हो गई उसके बाद, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वही आपकी जो हिबा साहिबा, क्योंकि हमारे पास कॉलर्स की हम सीक्वेंस में, हिबा साहिबा की सर्जरी की तरफ आप कह रहे हैं? मैं तो ये रेकमेंड करूंगा उनको कि इन्होंने वज़न कम करने की कोशिश की है, बार बार आता है, तो आजकल पाकिस्तान में ये प्रोसीजर अवेलेबल है, तो ये सर्जरी जो ओबेसिटी, लेकिन किसी मुस्तनद आदमी से, बिल्कुल, जो कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और रेपुटेशन सॉलिड। कैसे फ़र्क पड़ेगा इनके वज़न का? बिल्कुल, मुझे 100% उम्मीद है फ़र्क पड़ेगा। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो सर्जरी कराएं फिर जाके, क्योंकि अगर जब तक इनका वजन कम नहीं होगा तो ये जो अलामतें हैं। देखिए, इस तरह से देखें ना कि अब अगर कोई 60-65 किलो की खातून जो हैं वो एक और 65 किलो की बॉडी अपने साथ साथ लदे लिए फिरें, तो वो ये कैफियत है इनकी कि मुसलसल उन्होंने जो है 60 किलो की बॉडी अपने ऊपर डाली हुई है एक नॉर्मल खातून ने, तो जाहिर है क्या इफेक्ट होगा उसका। बिल्कुल। तो ये एक्सेस वेट खत्म करना बहुत वो वाली बात है, गाड़ी बनाई 5 आदमियों के लिए, 15 आदमी बैठाए हैं उसमें, दिया ही है बेसिक। तो गाड़ी कहेगी खुदा के वास्ते भाई गाड़ी शोर करें, लोड कम करो। तो बात यही है हिबा साहिबा, पहली बात तो ये है कि कोशिश ये कीजिए, अगर आपकी 2 काम करने होते हैं वज़न कम करने में, एक तो एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, और दूसरा मुंह में जो है ना टाके लगाने पड़ते हैं खाने पीने के लिए, डाइट ना, ये करके अगर आपने देख लिया है और आप बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं, आपको लगता है नहीं हो सकता, तो फिर गो फॉर द सर्जरी। अदरवाइज़ दोबारा आप एक्सरसाइज और डाइट कोशिश करें, अगर इससे कर लें तो वेल एंड गुड। डॉक्टर साहब, मोहम्मद नसीम साहब। हाँ, नहीं, इनका बिल्कुल आपने सही कहा कि ये काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि इतनी सीरियस जीबीएस से कि वेंटिलेटर पे थे, उससे इतनी अच्छी रिकवरी हुई है। कभी कभार इस तरह के छोटे मोटे निगल्स रह जाते हैं जीबीएस के मरीज़ों में, हम लोग भी देखते हैं, 1-2 साल तक फॉलो करते हैं। अगर उनके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट होती है वो कुदरती तौर पे होती है, उसके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। एडवाइस हमारी यही होती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, डाइट प्रॉपर लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, वाइट मीट लें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। मतलब मज़ीद जो ये कह रहे हैं, पाँव में थोड़ा कम जान है तो वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ, लेकिन अगर नहीं भी होती तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है कि इतना ठीक है ना, रिकवरी अच्छी हुई। असगर अली साहब, हमारे प्रोग्राम की बड़ी जो है खूबसूरत और बड़ी जान है इस प्रोग्राम की, इनकी कॉल। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कैसे हैं आप? ठीक मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहिबान, जिसमें खासकर मैं ये कहूँगा कि आज का जो उन्वान है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। जब टिट्टी के बाद के जो प्रोसीजर में आते हैं हम लोग, जब लाइफ में आते हैं,
तो उसके अंदर जो है ना इन सब चीजों की बहुत ज्यादा केयरफुल रहती है। तो हमारे बच्चों को भी मैं कहूंगा कि तुम भी बूढ़े हो जाओ तो इस तरफ ध्यान रखो। अब डॉक्टर साहब से एक सवाल है मेरा, क्या है वो ये है कि जब मेरा स्टेंट लगे थे वो मेरे हार्ट में या पीन, तो उस वक्त एक पार्टिकल्स मेरे दिमाग में खोपड़ी में बोला चला गया है। जब सिटी स्कैन और MRI पता नहीं क्या क्या करवाया गया तो पता चला कि हाँ भाई ये है, जिसकी वजह से मुझे पैरालाइज लेफ्ट साइड का हो गया था, लेफ्ट साइड पूरा। ठीक है। तो मैं बहुत ही मतलब जिंदा तो रहना चाहता हूँ, परवरदिगार की जात से उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार मुझे जिंदा रख, लेकिन किसी का मोहताज करके नहीं। तो मैं अपने आप से मोहताजगी मतलब महसूस कर रहा था। तो आप मुझे ये समझाइए डॉक्टर साहब कि ये पार्टिकल्स जो मेरे दिमाग में गया, डॉक्टर खुर्शीद बहुत मोहतरम डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा अब्बा जी शहीद हॉस्पिटल में प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मेरा इलाज किया और मेरा पैरालाइज खत्म हो गया। यानी मैं आशा लेके चलता था, आशा मैंने फेंक दी। और अब नजर की बात आपको सुनाऊं कि अब मैं बाइक भी चलाने लग गया। अरे वाह भाई वाह, बस अल्लाह करे अब जहाज उड़ाए किसी दिन आप। अब बुढ़िया को लेके जाता हूँ कभी कभार बाजार। देखें अब आप ये ज्यादती कर रहे हैं। अब आप ये देखें, ये ज्यादती है ना। आप बूढ़े हुए, जब आप बूढ़े नहीं हुए तो आपकी बेगम साहिबा बुढ़िया कहाँ से हुई? वो बहुत खुश होती है, वो काला कोला नहीं लगाती है, वो कहता है नहीं जैसा कुदरत ने रखा है ऐसा रहने दो। मैं बहुत उसको डांटता रहता हूँ लेकिन वो नहीं लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत टाइम दिया। लेकिन क्योंकि आपके ये जो प्रोग्राम है ना, ये बड़े खौफनाक प्रोग्राम है, इसको अगर हम लोग मुसल्लत कर लें तो जिंदा रहना मेरे जैसे खोपड़ी के आदमी का मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें शुरू पे अगर हम ना छोड़ेंगे तो हेल्थ टेलीविजन की जो रौनक है, जो मिठाई के ऊपर बादाम पीसते हैं, वो कैसे रहेंगे? बस जी आप हमेशा आपकी रौनक हमारे साथ रहे। आपके प्रोड्यूसर आपको सलाम, आपको सलाम, और बहुत हेल्थ टीवी की पूरी टीम को सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात हो रही है डॉक्टर साद शफकत साहब से, GBS के हवाले से बात हुई है। असगर अली साहब के सवाल का जवाब देंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।